सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम भूपेंद्र नायक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7008237485। मैं जगदा में रहता हूँ। मैं पिछले 2-3 साल, लगभग 3 साल होगा, मैं ये संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले मेरा वजन जो है बहुत कम से कम 90 उससे ऊपर ही रहता था, उससे नीचे नहीं आता था। और कभी कभी कम हो भी जाए तो मुश्किल से 88 ऐसा आता था। लेकिन जब से मैं ये संस्था के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी हुआ मेरे दोस्त के जरिए, तो मैं उस दिन जब पहली बार आया तो उस समय मैं पहले जब सुना वो अनुभूति थोड़ा बोलना चाहता हूँ, फिर मैं अपना बताऊँगा। फिर तो उस समय जिस दिन मैं आया, उस दिन मैं अपने गृहलक्ष्मी को साथ में लेके आया था। और उस दिन में मैं गड़े झड़क करके आया था घर से, क्योंकि वो आने में देर हो गया। जैसे आज भी मेरा आने में देरी हुआ है, तो उसी कारण मैं देरी से आया था। फिर जब यहाँ आया तो मैं सुना कि ऐसा ग्रीन जूस है, यह है, फल फूल है, घास फूस है, इसको खा के हम लोग जिंदा रह पाएंगे क्या। तो मेरा इस तरह का बहुत सारा नेगेटिव उस दिन था, बहुत ही नेगेटिव, जितना हो सके उतना नेगेटिव था। तो मैं यहाँ पर जब ऊपर में गया तो फिर ग्रीन जूस पीने के लिए, तो ग्रीन जूस जब पकड़ा तो हमको हरी हरी ऐसे दिखा, ये सब मुँह में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये खा के तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो बहुत ही अंदर अंदर ऐसा लगता था। तो जब पहली बार मैं एक घूंट लिया तो चलो उतना तो खराब नहीं है, टेस्ट तो है कुछ ना कुछ, तो था पी लेते, तो एक गिलास पी लिया। तो लेकिन उस दिन क्या कि सबसे बड़ी बात है कि मैं घर से 6 रोटी खा के आया था, एकदम यहाँ तक खा के आया था। और यहाँ आया तो मैं खाने का तो इच्छा नहीं है, ऊपर से ये नेगेटिव एटीट्यूड था मेरा पूरा। फिर मैं धीरे धीरे 1 गिलास तो पी लिया। उसका बाद मन किया चलो थोड़ा 1 गिलास पी लेते। तब हमारे नायडू बाबू थे, वो नायक जी लीजिए ना, वो बहुत आग्रही है, खिलाने में पिलाने में बहुत आग्रही है वो। तो नायडू जी बोले कि नायक जी लीजिए ना। तो मैंने बोला चलो कोई बात, दूसरा गले में ले लिया। अच्छा 2 गिलास लेने के बाद और मेरा गले में जाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि मैं घर से खा के आया हूँ, ऊपर से नेगेटिव एटीट्यूड भी है। ऐसे ये हो गया। फिर नीचे आया, फिर वीडियो वगैरह देखा ये हुआ, तो मेरे को ये इतना नेगेटिव था कि बोला यार ये सब क्या फालतू चीज़ है, ये सब ये आदमी जिंदा नहीं रह सकता, ये सब चीज़ है, ऐसा मेरे को लगता था। तो फिर जैसे 1 बज गया तो मैं ऊपर गया, जाके फिर देखा कि अरे इतने सारे मेनू। मैं जब देखा तो मेरे को आश्चर्य लगा कि मैं कभी जिंदगी में इतना मेनू देखा ही नहीं था। खाना तो दूर बात है, कभी खाते नहीं थे जहाँ। तो फिर वो मेनू देख के जो लगा, तो जब प्लेट पकड़ा बहुत ही हंसी आया मेरे को। मैं प्लेट को लाके वो जो दीवार में है वहाँ रख दिया और बहुत हंसा, अकेले आके एकदम मन ही मन बहुत हंसा। हमने ये सब खा के थे न रह गया। तो हम लोग कभी इससे इतना दूर थे। तो फिर धीरे धीरे बहुत मुश्किल से थोड़ा सा खाना चालू किया, तो 2-3 आइटम जो है उनको बहुत अच्छा लगा उसमें। जैसे कि वो क्या बोलते हैं, सिरनी बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं ऐसे। तो खाया 2 दिन, और बोला तो और 2 दिन क्यों छोड़े, चलो उसी खा लेते हैं। वो भी खा लिया, मैं पूरा प्लेट साफ। तो फिर मन किया कि चलो कम से कम ये आइटम जो है हमको अच्छा लगा, चलो ये दोबारा मिल जाए तो अच्छा होता। तभी फिर नायडू जी है, वो बोले कि नायडू जी लीजिए ना, लीजिए। बोला चलो और मिलेगा तो फिर ले लेते हैं। फिर ले लिया, फिर दूसरा थाली भी खत्म हो गया। तब तक मेरा एकदम गले तक और जगह नहीं है पूरा। मैंने अब सोचिए कि जब मैं 6 रोटी खा के आया हूँ, उसके बाद ये खाया हूँ, तो इसके बाद जाया कहाँ बच सकता है। तो फिर ऐसे में घर चला गया। मेरे को सिर्फ 2 से 3 बजा, ढाई बजे तक लगभग इतना प्रेशर आया। और मैं जब बाथरूम में गया, और ऐसे जैसे हम पानी से फ्लश मारते हैं ना टॉयलेट में, तो ऐसे पूरा साफ हो गया। जब साफ होकर मैं टॉयलेट से बाहर निकलता हूँ तो फिर हमको लग रहा है कि बॉडी इतना हल्का हो गया। तो तब जाकर मेरे दिमाग में नहीं इसमें कुछ चीज़ है जरूर। तो तब से लेके अभी लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गया मैं यहाँ पे आता हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, आज मेरा वेट मैं लिख के आया हूँ 82 है। तो मैं कभी 80 से ऊपर अभी तक नहीं कर रहा था। पिछले लगभग 5 साल हो गए, 5 महीना हो गया लगभग मैं डिस्कंटिन्यू था, आ नहीं पा रहा था किसी न किसी कारण के बस। तो अभी मेरा 2 kg बढ़ा हुआ है। तो मैं हर बार कोशिश करता हूँ मेरा वेट जो है 80 से ऊपर जाने नहीं दूंगा, और ये मैं करता हूँ। आज मेरा 82 है, मेरे को विश्वास है परसों तक मेरा 2 kg पक्का कम हो जाएगा।
और मैं इसे करता हूँ, कई बार किया हूँ। मेरा कमर जो है पहले 38 का पैंट लगता था, अभी मैं 36 पर पहन रहा हूँ। तो ये अभी कॉन्फिडेंट हो गया है कि मेरा वजन जो है मेरे हाथ में है। इसी कारण जो है मैं अपना वजन बढ़ने नहीं देता हूँ। मेरा कुछ तकलीफ भी था, घुटने का दर्द बहुत होता था, तो अभी धीरे धीरे कम हो गया। अभी थोड़ा नीचे बैठना उठना सब होता है। तो मेन चीज़ है कि जो यहाँ पे आने से और दूसरा एक ये अनुभूति होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ स्वास्थ्य के बारे में, कोई अच्छा हो या बुरा हो, हम एक मैंने अपने भाव जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए कम से कम ये एक मंच है पूरे राउरकेला में। मेरा जिंदगी में कभी ऐसा मंच नहीं देखा था, पहली बार देखता हूँ कि ऐसा मंच में जरूर आना चाहिए। कम से कम हम अपने जो शरीर के जो दुख है, अपना दुख का भी प्रकाश कर सकते हैं और जो फायदा मिलता है ये भी आपस में दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा साइकोलॉजी जो है वो स्ट्रांग होता है, जिसके कारण हम जो घास फूस खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट जो है यहाँ की होगा, ये घर बैठे नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है कि मैं अभी तक जब भी आया हूँ, मैं अपने गृह लक्ष्मी को साथ में लेके आता हूँ हमेशा। तो इससे फायदा ये होता है कि मेरे को और घर जाके समझाना नहीं पड़ता है। तो हमारे जितने जो बुजुर्ग लोग या तो जवान लोग आए हैं, वो सारे अपने गृह लक्ष्मी घर छोड़ के आए। तो जब ये घर जाएंगे उनका हालत क्या होता है हमको पता है। तो हम जाके जब कुछ बोलते हैं तो हमारा गृह लक्ष्मी क्या होता है, अरे आपको सारा पता है, बाकी लोग क्या बेवकूफ है, तुम ही से ना हो। तो ये होता है, ये हर घर में ये होता रहता है। हर कोई राम नहीं बन सकता है, कृष्ण नहीं बन सकता है। तो जब गृह लक्ष्मी का और अपना लक्ष्मी नारायण का अगर दोनों का मत एक हो जाएगा तो फिर वो लोग भगवान बन जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर हैं, मतलब हम लोग किसी में भगवान नहीं है, लेकिन हम अपने गृह लक्ष्मी को, वो नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव है। ये एक सिक्के का दो पॉइंट है, दो तरफ है, एक हेड है दूसरा टेल है, ठीक है ना। तो एक तो नहीं हो सकता, अगर आप हेड है तो आपका गृह लक्ष्मी टेल है, वो दूसरी तरफ रहता है उनका एटीट्यूड। तो ये चलता रहता है, एक गर्म है तो एक नरम है, ये चलता रहता है। लेकिन उनको लाने से क्या है, हमारे जो परिवार का जो रीढ़ का हड्डी है वो है हमारा गृह लक्ष्मी है, हमारे माँ हो सकता है, हमारा धर्मपत्नी हो सकता है। वो आएंगे तो उनके लिए ज्यादा फायदा है। अगर वो देखे खुद अपने आंख से कि यार 10 आइटम है, 9 आइटम है, तो कम से कम एक आइटम तो वो सीख जाएंगे ना। तो वो आइटम बना के आपको घर में ही मिल सकता है, ठीक है। तो भले 10 आइटम ना हो, 2 आइटम तो मिल सकता है ना, तो इतना तो फायदा मिलेगा। इसलिए गृह लक्ष्मी उनको लाने से सबसे ज्यादा फायदा ये आपको परिवार में सबको मिलेगा। जैसे आप अकेले आए हैं तो आप अकेले खाएंगे, आप ले जाएंगे, और घर में वो सीख गए तो वो तो सबको मिलेगा। ये होना बहुत जरूरी है। और एक चीज है, ऐसे कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, सब में है। अभी मैं कुछ दिन 2 दिन पहले सुन रहा था, एक है ड्राई आई सिंड्रोम, ठीक है। ये जो हमारे मेडिकल साइंस वाले हैं, ये सिंड्रोम वार्ड को हर जगह लगाते हैं, ये सिंड्रोम ये सिंड्रोम ये सिंड्रोम सब करते रहते हैं। तो ये ड्राई आई सिंड्रोम क्या है, आंख का जो है सूखापन, आंख में जो है पानी नहीं रहने के कारण क्या होता है, सूखा ये हो जाता है। इसके बहुत सारे तकलीफ होता है, देखने में भी तकलीफ होता है। ये हमारे हर आदमी का जो है ये आंख के नीचे में जब हम पर्दा को डालते हैं और निकालते हैं तो थोड़ा सा लिक्विड निकलता है यहाँ से, जो कि हमारे आई को लुब्रिकेट करता है, ठीक है ना। तो ये ड्राई आई सिंड्रोम हुआ कैसे, क्यों आता है? तो वैसे ही जो ड्राई नी होता है तो जॉइंट पेन होता है, ड्राइनेस के कारण, और कुछ नहीं, यहाँ लुब्रिकेंट नहीं बनता है। अच्छा, शरीर में लुब्रिकेंट कहाँ आएगा, कहाँ से? चावल से आएगा क्या, दाल से आएगा क्या, सब्जी से आएगा क्या? नहीं आ सकता। जब तक आप कच्चा नहीं खाएंगे, हरी सब्जी नहीं खाएंगे, तो आपका बॉडी जो है वो ड्राई होते जाएगा। ये तो नेचुरल चीज है। जब कच्चा खाएंगे वही आपको बॉडी को रिहाइड्रेट करेगा, नहीं तो क्या करे, वो डिहाइड्रेट होता है, लिक्विड डिहाइड्रेट होता है। लॉन्ग टर्म तक दाल भात खाते 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 क्या होता है, और जो नेचुरल जो लिक्विड है, जो फल का जो जितने हमारे तत्व है शरीर में आना चाहिए, वो नहीं आना बंद हो जाता है, आना बंद हो जाता है सॉरी। तो जो आना बंद होता है उसी कारण क्या है कि हमारे शरीर में कुछ न कुछ रोग होता है, चाहे डायबिटीज हो, जॉइंट पेन हो, स्किन में बहुत सारे तकलीफ हो, ऐसे हर आदमी का कुछ ना कुछ होता है। तो जब आप हरी सब्जी या हरी चीज खाना चालू करेंगे तो आपका सारा चीज जो है वो हरी चीज जो है वो उसको रिपेयर करना चालू कर देगा।
बॉडी के सारे जो कमी है वो दूर कर लेते हैं, कोई दवाई की आपको जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप सबसे शेयर किया। अगर कुछ मेरे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा कुछ गलत किसी को लगा होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा शेयर किया जी अपना जो व्यक्तिगत अनुभव।